हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत के पेपर में आप सभी का स्वागत है। हमने इस लेक्चर सीरीज के 7 लेक्चर्स पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने अपने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, परिचय ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम अप्रोचेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिकल अप्रोच और टाइप्स ऑफ क्लासिकल अप्रोचेस क्या होती है वो सब कर लिया है। तो आज हम डील करेंगे मॉडर्न अप्रोच से। जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहता है, वो हमें किस तरीके की स्टडी करने के लिए कहता है, ये हम आज अब इस समय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें हमने क्लासिकल कर लिया था और अब हम इसका बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप एक डिवीजन जान लीजिए कि क्या है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने की अप्रोचेस के दो मेजर पार्ट्स, जिसको अगर हम डिवाइड करें कि अगर दो पार्ट्स में अगर हम इसको देखें तो पहला है ट्रेडिशनल, जिसे हम क्लासिकल बोलते हैं, और दूसरा है मॉडर्न। यानी दो तरह की अप्रोचेस पाई जाती हैं, परंपरागत और एक आधुनिक। तो जो परंपरागत अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल है, वो हमें फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव और इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच से स्टडी करने के लिए कहती है। वहीं जो मॉडर्न अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की, उसी में बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, इंटरडिसिप्लिनरी, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और मार्क्सिस्ट अप्रोच आ जाएगी। ये आप बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि हम ये बिहेवियरल अप्रोच को कहाँ पे रख के पढ़ें, पोस्ट बिहेवियरल को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न अप्रोच है, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, ये इसी के पार्ट हैं। इन सारी अप्रोचेस को जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद आई और ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने के तरीके थे, उनके असंतोष से जो नए तरीके उभरे, उनको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है, ये दो बिग डिवाइड्स हैं, और बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, ये सब मॉडर्न अप्रोच के ही पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच की जो पहली अप्रोच है वो है बिहेवियरल अप्रोच, यानी व्यवहारवादी उपागम। ये आधुनिक उपागम का ही पार्ट है। तो ये क्या है, इसे समझेंगे। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच जो है, जो आधुनिक उपागम है, ये इसलिए आया टू मिनिमाइज द डेफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो परंपरावादी अप्रोचेस थी, उनमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक उपागम आया। The political thinkers of the later stage felt the necessity of study politics from a new perspective. जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे बाद वाले, लेटर स्टेज वाले, उन्होंने ये फील किया कि कुछ ना कुछ कमी रह रही है हमारे अध्ययन में, कुछ ना कुछ हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नया एक पर्सपेक्टिव अपनाना होगा। तो वो कहलाया मॉडर्न। वेरियस न्यू अप्रोचेस आर रिगार्डेड एज मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बाद में नई नई अप्रोचेस आई, जैसे कि जो फिलोसफिकल अप्रोच थी, नॉर्मेटिव अप्रोचेस थी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस थी, जो ट्रेडिशनल की थी, उनके विरोध स्वरूप या फिर उनकी जो कमियां थी, उसकी वजह से जो नई अप्रोचेस आई, जो कि विज्ञान पे आधारित थी, बिल्कुल साइंटिफिक थी, तो उन अप्रोचेस को सबको मॉडर्न कहा गया कि वो आधुनिक है। दे आर फैक्ट बेस्ड, ये इसकी की टर्म है। ये तथ्यों पे आधारित थी और वैल्यू फ्री, ये वैल्यू से फ्री थे अप्रोच। इसमें व्हाट शुड बी, यानी क्या चाहिए, ये होना चाहिए, आदर्श, आइडियल चीजों पे बात नहीं होती थी। इन पे फैक्ट पे बात होती थी कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है। दे ले एम्फेसिस ऑन फैक्चुअल स्टडी ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल घटना होती थी, उसकी वो तथ्यात्मक अध्ययन करते थे मॉडर्न में। और मॉडर्न अप्रोच में दे ट्राई टू अराइव एट साइंटिफिक एंड डेफिनेट कंक्लूजन, एक बहुत ही सटीक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते थे, बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे। तो ये थे मॉडर्न अप्रोच। The aim of modern approaches is to replace normative with empiricism. तो देखिए,
जो नॉर्मेटिविज्म था, नॉर्म उसमें क्या किया गया, उसमें हर चीज की एक आइडियल स्थिति बताई गई, आदर्श क्या होना चाहिए वो बताया जाता था नॉर्मेटिव स्टडीज में। लेकिन एम्पिरिसिज्म में क्या बताया जाता है? एम्पिरिसिज्म में ये बताया जाता है कि अगर ये चीज स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर दिख रही है तो ये स्क्वायर है, ये चीज गोल दिख रही है तो ये गोल है, ये सर्कल है, ठीक है। तो जैसी दिखती है ऑब्जर्वेशन में वो चीज वैसी की वैसी उसको पढ़ना, वो एम्पिरिसिज्म में होता है। और नॉर्मेटिविज्म में क्या होता है कि ये गोल होनी चाहिए, ये और ज्यादा ये राउंड हो सकती थी, ये इसको और अच्छा शेप होना चाहिए था, वो हमेशा जो आइडियल चीजें हैं उस पर बात करते हैं। और एम्पिरिसिज्म में बात की जाती है फैक्चुअल चीजों की, अगर इसके 4 कोने दिख रहे हैं तो इसके 4 कोनों के बारे में बात की जाएगी, यानी वैज्ञानिक अध्ययन जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। तो ये अप्रोच जिससे हम वैल्यू फ्री, फैक्ट बेस्ड, फैक्चुअल स्टडी, साइंटिफिक और डेफिनेट कंक्लूजन बनाते हैं, ये सारे अप्रोच से स्टडी करना कहलाया मॉडर्न अप्रोच से स्टडी करना। तो अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी में मॉडर्न अप्रोच में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच। अब बिहेवियरल अप्रोच क्या है? यह व्यवहारवादी उपागम कहलाया जाता है, हिंदी में से व्यवहारवादी उपागम कहेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक ऐसा उपागम था जो कि पॉलिटिकल साइंस में 1930 में सबसे पहले आया। 1930 में ये उभरा, कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। फिर इसने क्या किया कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहले वाला वर्जन था, यानी जो क्लासिकल तरीके से स्टडी होती थी, वैल्यूज पे बेस्ड, फिलोसॉफिकल स्टडी, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज, लीगल स्टडी, इन सारी चीजों से इसने ब्रेक कर लिया, खुद को तोड़ लिया और एक नई स्टडी की तरफ इन्होंने रुख किया। तो ये किस लिए था? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे ध्यान देते थे। इनकी क्वांटिफाइड अप्रोच थी, हर चीज का नाप तोल करना, उसकी मेजरमेंट करना, उसको प्रयोगशाला में ले जाके सिद्ध करना। ये इस माइंड ऑफ थॉट से ये लोग स्टडी करते थे ताकि ये एक्सप्लेन कर सके चीजों को और अच्छे से। और किस चीज को प्रेडिक्ट करना चाहते थे? राजनीतिक व्यवहार को। इन्होंने कहा कि अगर हमें पॉलिटिकल इवेंट को स्टडी करना है, उसके तह तक जाना है, उसकी सच्चाई तक जानना है, तो हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना होगा? हमें पॉलिटिकल बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानना होगा। तो इट इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बिहेवियरल साइंस। ये जो व्यवहारात्मक एक विज्ञान का उद्भव हुआ, ये उससे खुद को जोड़ के देखता है। और ये जो नेचुरल साइंसेस है उसके मॉडल पे बेस्ड अपने आप को बताता है कि हम भी नेचुरल साइंस के जितना सटीक हो सकते हैं और प्योर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियरलिज्म ट्राइज टू एक्सप्लेन बिहेवियर विथ एन अनबायस्ड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। ये किसी भी तरीके से एक चीज पे बायस्ड होके अध्ययन नहीं करते हैं, ये न्यूट्रल, ये तटस्थ होके अध्ययन करना चाहते हैं। Behavioralism seeks to examine the behavior, actions, and act of individual rather than the characteristics of institutions such as legislature, executive, and judiciaries, and different group of different social settings, and explain this behavior as it relates to the political system. देखिए, अब ये कहता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट जैसे कि कानून बनाने वाली संस्था या कानून को लागू करने वाली संस्था या जुडिशरी यानी न्यायपालिका, इन संस्थाओं का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को अध्ययन करें तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम किसी व्यक्ति के कार्यों का, उसके बिहेवियर का अध्ययन करें। तो उससे क्या होगा कि हम और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और पॉलिटिकल सिस्टम को और अच्छे से समझ पाएंगे और प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, और हमारी स्टडी विल बी मोर साइंटिफिक। अधिक वैज्ञानिक अध्ययन हम अगर करेंगे तो हमारा विषय वैसे ही विकसित होगा। तो राजनीति विज्ञान को विकसित रूप देने के लिए
जो मॉडर्न अप्रोच आई उसमें सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच ने ये बताया कि आपको व्यवहार का अध्ययन करना है व्यक्ति के। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है और वह बहुत सारी सोशल सेटिंग से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से उसके व्यवहार का अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से प्रतिपादित कर सकता है। तो ये कहती है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारात्मक उपागम ने जो कि मॉडर्न एम्पिरिकल अप्रोच है उसमें सबसे पहले बहुत ही अपना स्थान एक बना लिया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द अप्रोच आर कौन है ये डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, E.M. किर्कपैट्रिक एंड हेंस यूलाउ। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो कि बिहेवियरल अप्रोच से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले व्यवहारवादी उपागम का अध्ययन करने के लिए जोर दिया था। ये वो थिंकर्स हैं, इनके काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये। इन बिहेवियरल अप्रोच इंक्रीज्ड अटेंशन गिवन टू द बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो इसमें एक आम आदमी के बिहेवियर की स्टडी करने को सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। जैसे कि थेरिस्ट किर्कपैट्रिक कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन एज द बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च। जब ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टडीज की जाती थी तो संस्थाओं को रिसर्च का बेसिक यूनिट माना जाता था, लेकिन द बिहेवियरल अप्रोच कंसीडर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉलिटिकल सिचुएशन एज द बेसिस। लेकिन जब ये बिहेवियरल अप्रोच आई तो व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को किसी भी पॉलिटिकल स्थिति के अध्ययन के लिए बेस माना गया। पहले किसको माना जाता था? किसी भी इंस्टीट्यूशन के अध्ययन को बेस माना जाता था, अब इंडिविजुअल को बेस माना जाता है। तो ये चेंज आया पुरानी अप्रोच और नई अप्रोच में। फिर हम इसमें जो डेविड ईस्टन का नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। बिहेवियरल अप्रोच के बारे में डेविड ईस्टन, जो ये हैं आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, डेविड ईस्टन हैज पॉइंटेड आउट सर्टेन salient features of behavioralism। व्यवहारवाद के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो ये थे: रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। तो डेविड ईस्टन के जो 8 पॉइंट्स हैं जिसे इन्हें व्यवहारवाद की मान्यताएं कहा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल, ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं। जब भी आपको एग्जाम में व्यवहारवाद से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो आप व्यवहारवाद के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स में व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन के द्वारा बताई गई ये 8 मान्यताएं लिखेंगे कि ये क्या हैं, और बाद में हम इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जो व्यवहारवाद है उसकी 8 मान्यताओं का अर्थ क्या है। और उसके बाद हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे। तो तब तक आप ये सारे पॉइंट्स, बुलेट्स याद कर लीजिए, और जितनी भी बातें इस लेक्चर में बताई गई हैं वो व्यवहारवाद से संबंधित बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वो मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड बहुत ही जरूरी और जानने वाली चीजें हैं। तो इस लेक्चर को आप 2-3 बार रिपीट में देखिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में व्यवहारवाद की मान्यताओं का पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।